चेकिंग भी टफ है। चेकिंग टफ है। सब्जेक्ट टफ जाता है, एक अकाउंट एफएम, सीएल, जेआईजीएल याद रखने में थोड़ा सा टफ जाता है। एसबीआईएल लेंदी आता है पेपर। तो फर्स्ट ग्रुप रिलेटिवली टफ है, चेकिंग भी टफ है, पर मेहनत करने वालों के सब निकलते हैं। इतिहास गवाह है ये। इसलिए तो कहा कि फर्स्ट ग्रुप जल्दी खत्म करो, फर्स्ट ग्रुप के रिवीजन ज़्यादा लगेंगे। सेकेंड ग्रुप तो धक्के से भी निकलता है। कैसे? हाँ। ये अपने सागर सर है क्या? अरे सागर सर है। सागर सर ही तो है। अब कल से शेड्यूल नहीं आएगा हाँ तुम लोगों को, क्योंकि राम भैया चले गए हैं छोड़ के। मेरे को तभी पता चला, कल शाम को। तो शेड्यूल क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा अब। तो आना है 8:15 बजे, तुम समझ लेना। अब अलग से मैं तो शेड्यूल, हाँ मैं तो शेड्यूल डालूं इतनी तो मेरे में हिम्मत ही नहीं होती रोज। एक दिन चेंज हो तो डालूंगा बस, बाकी कुछ नहीं करूंगा मैं। ठीक है। चेंज होगा तो बताया जाएगा, वरना कुछ भी नहीं। सब समय पे आए अपने अपने। लोहा वाला। बेटी कल 137 कंप्लीट कर लिया था। बोलो। जाते जाते। ठीक। 138 खत्म करके अपने को बचे हुए पहला और दूसरा चैप्टर खत्म करना है, इसीलिए तुम्हारे मॉड्यूल बुलवाए गए। ठीक है। जायसवाल चली गई लगता है घर। तनिष्का जायसवाल कहाँ थी आज? तनिष्का जायसवाल थोड़ी है। तनिष्का जायसवाल तो सुबह नहीं थी ना आज। चली गई। घर चले गए। होली मतलब बड़ा त्योहार हो गया लगता है अब। हाँ। तो बाहर से आता है बच्चा तो जाने का तो मन तो करता ही है। सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट। सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट।
कल कंपनी लॉ लेकर ख़त्म कर दूंगा दोस्तों, ठीक है, पूरा। बस 230 से 240 छोड़ दूंगा, बाकी समाप्त। ठीक है, तो कल भले JIGL ना लूँ मैं, पर कंपनी लॉ लेके ख़त्म करूंगा, ताकि ये सब्जेक्ट ये जो खाली पड़े, ये समय खाली हो। ठीक है, तो फिर 2-4 दिन आना है उधर, ठीक है, क्योंकि RTI और IIT में बाद में ही करवाता हूँ, और NI भी। तो टॉट तक और BSA तक तुमको आना है सुबह, और वो भी 4-5 तारीख तक या 6 तारीख तक खाली हो जाएगा स्लॉट। तो ये दोनों स्लॉट खाली हो गए, सेकेंड ग्रुप के लिए ही आना है, बाकी पढ़ो फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप पढ़ भी रहे हो अभी तुम लोग, है ना? बस 5 तारीख, मतलब 4 तारीख वुड बी दी लास्ट डे। 4 तारीख या 3 तारीख ही आखिरी रखूंगा, ठीक है। उसके बाद जो बचा है RTI IIT तो एक एक दिन के हैं, वो तो ख़त्म कर दूंगा। फिर NI देखूंगा, आराम से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। अब इसमें 3 हिस्से अपने को पढ़ने हैं मैडम। इंटरनल ऑडिट लास्ट टाइप ऑफ ऑडिट है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक होती है कॉस्ट ऑडिट, एक होती है स्टेचुरी ऑडिट, एक होती है सेक्रेटरियल ऑडिट, और एक होती है इंटरनल ऑडिट मैडम। दूसरा है एलिजिबिलिटी, कौन ऑडिटर बन सकता है। तीसरा है अपॉइंटमेंट। तीसरा है अपॉइंटमेंट। ठीक है, अप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना जरूरी है? उद्देश्य इंटरनल ऑडिट का, कंपनी के आंतरिक रूप से कंपनी में फ्रॉड नहीं हो जाए। मतलब अब जैसे मेरे को घर पे टीवी की ज़रूरत है, तो मैं टीवी ले जाऊं। अब कोई बाहरी व्यक्ति हूँ क्या मैं तो नाटियन हूँ। नाटियन, अरे बोलो, हाँ कि नहीं, हाँ कि ना? तो फिर घर के भेदी लंका ढाए। फिर मेरे को कैमरे की जरूरत है, तो मैं एक ये ले गया, ठीक है। मेरे को, ठीक है, फिर घर पे होम थिएटर लगाने का मन किया, प्रोजेक्टर ले गया। AC घर पे लगाने, AC ले गया। तो ऐसे तो सब समझो आप जरा। तो ये इंटरनल ऑडिट है। टेबलें तो कहीं कम नहीं हो गई, ठीक। तो ये इंटरनल ऑडिट है दोस्तों। अब कौन सी कंपनी को करवानी पड़ेगी, तो उसने साफ साफ कह दिया कि चौहान साहब, प्रत्येक स्टेट कंपनी, ठीक है। फिर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिसके डिपॉजिट पेड अप शेयर कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स और टर्नओवर। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर होंगे। अरे बोलो रे, बोरोइंग्स एक्सीडिंग 100 करोड़, 25, 50, 100, 200 करोड़ और मोर, ठीक है।
25 50 100 200। अक्षु हमारे बीच में नहीं है। काला चश्मा। एनक। ठीक है। 25 50 100 200। प्राइवेट कंपनी। सिर्फ 100 200। बोरोइंग्स एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर, या टर्नओवर सब में और है। हाँ, 200 करोड़ और मोर। अब बताओ, अब तक अपन लिमिट कब देखते हैं? इज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अरे बोलो, पक्का? फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही देखते हैं ना आयुषी पटेल, बरोबर ना? आज तक तो यही देखा। इसके साथ रूल भी लिख लेना। अब रूल कौन सा आ जाना चाहिए इसके साथ? तेरा। नाम है तेरा तेरा। बोलो भैया। पर इसकी खासियत है, ये लिमिट आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखने की जरूरत नहीं है। जरा चेक करिए, मन जहां तक ध्यान है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग है नहीं? अरे बोलो, सही हूं मैं? रटने का है। क्या है? हाँ, पढ़ने का तो कुछ है ही नहीं मामला, रटो। ड्यूरिंग दी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। दी दी निक्स। इन कंपनियों को इंटरनल ऑडिट करवाना जरूरी है। किन कंपनियों को? इन कंपनियों को। भाई, बरोबर नहीं? सोलंकी। कौन एलिजिबल है? समझते हो ना? एलिजिबिलिटी मतलब कौन? इंडिविजुअल, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, तीनों बन सकते हैं। जनरली बॉडी कॉर्पोरेट बनती नहीं ऑडिटर, पर ये बॉडी कॉर्पोरेट भी चलेगी। पर ये इंडिविजुअल कौन हो? सीए, सीएमए। अब मैं जो लिख रहा हूं बहुत खास है। इवन सीएस भी, अदर प्रोफेशनल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अदर प्रोफेशनल विच इंक्लूड सीएस एज वेल। ध्यान रखिएगा, सीएस भी बन सकता है। अब जैसे ही सीए लिखा, तो सीए क्या समझ में आता है? एम्प्लॉय वाला या प्रैक्टिसिंग वाला? आ? कैसे पता चला तेरे को? रुक, 2 मिनट 2 मिनट। हाँ, प्राची, प्राची राज पुरोहित। कहीं लिखा है CAWTP, तो वो होता है ना प्रैक्टिसिंग, तो यहाँ तो सिर्फ सीए लिखा है। नहीं, मैं वही पूछना चाहता हूँ। देखो, अगर कंपनीज एक्ट में खाली सीए भी लिख दियो नहीं आयुषी पटेल,
खाली सीए लिखे हो तो वो सीए इन होल टाइम प्रैक्टिस ही है। सीए में लिखे हो तो वो होल टाइम प्रैक्टिस ही है। आपने सीए इन प्रैक्टिस या सीएम इन प्रैक्टिस लिखवा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब जब कब कब जरा देखो, 2 का 17, 2 का 28, देखो 17 और खतरा, सीए को बहुत नंबर सही 60 मिला है। प्राची फ्रॉम नागदा, छोटा नागदा, कानून नागदा, धार नागदा, बरोबर है नहीं? सीए में भी देखो जरा कॉस्ट अकाउंटेंट की परिभाषा, तो आपको अलग से प्रैक्टिसिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख देते हैं, या आपकी भल मनसाहत है। क्या है? क्योंकि जो पेपर बना रहा है ना, वो भी मूर्ख है। कल बताई थी पेपर की मिस्टेक मैंने, इनको सूझ नहीं पड़ रही है कि पेपर कैसे बनाया जाता है, तो चेक तो क्या ही कर लेंगे ये। मैडम, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि सीए और सीए में लिखा तो प्रैक्टिसिंग ही है, पर मेरा पर्पस यहां पर है एम्प्लॉयमेंट वाले को भी शामिल करना, इसलिए मैंने क्या बोला अलग से, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय इंक्लूडिंग। हमारी बात समझो, ये तो यार लिखवा की जरूरत ही नहीं थी। इंक्लूडिंग एम्प्लॉय मतलब इवन इन एम्प्लॉयमेंट, ऐसा लिखो, इवन इन एम्प्लॉयमेंट भी चलेगा। आई बात समझ में? अरे बोलो। तो कौन एलिजिबल है? अंशिका शर्मा फ्रॉम उज्जैन, बतुल खरगोन वाला फ्रॉम राऊ, इंसिया लोहावाला फ्रॉम उज्जैन, आकांक्षा दीक्षित फ्रॉम इंदौर, मयूर भारद्वाज फ्रॉम देवास, अर्पित कुमावत, ऋषिका मौर्य, प्रांजल गंगराड़े, सीएस भी बन सकता है। खत्म। अगली बात, अपॉइंटमेंट। अब जैसे ही इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात आती है तो अभय पटेल, क्या बात याद आती है? हाँ मेरे भाई, क्या बात याद आती है? हाँ यार, ऐसी कैसी बात कर रही हो तू, ऑडिटर वालों चैप्टर याद ही रही हो। अपॉइंटमेंट की बात करूं तो क्या याद आता है? जैसा मन करे माँ कसम खा रही हूँ, तुम धक्को दे दू तुम्हारे सबने। पाटीदार जी, ठाकुर साहब फ्रॉम रंगवासा। यार अर्पित यार, ये तो बच्चे ही हैं यार, तू बता दे ना। अब तो पेज नंबर ढूंढ रही कि गणी पेज पे? होशियार, इतना समय से अपने पढ़ रहे हैं, अपने खुद ही हाथी जैसा बनना चाहिए नपिया तुलिया, कि अबे तो पेज वोज निकले, एक बार हाथ घुमाओ तो वोज सेक्शन निकले। अरे इतना साल पढ़ रहे हैं, नहीं 6 महीना से। ए? वही करूंगा रे, ये है हमारे भारत का भविष्य, कंपनी सचिव बनेंगे ये। बोलो। बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट होगा। अब जैसे ही 179 का 3 अप्लाई हुआ तो क्या अप्लाई होगा?
जैसे जैसे ये अप्लाई होता है फिर क्या अप्लाई होता है, छावड़ा। 179 का 3 लग गया तो मतलब क्या लगेगा। 2 मिनट आपसे भी पूछूंगा, रुको। बताओ मैडम, कहीं कह रही आप, कहीं लगेगा। करेक्ट। कि जब जब ये लगेगा ना, ये साथ ही चलते हैं। तू जहां जहां चलेगा। आई बात समझ में। दुबे, तेरे को भी पता था ना ये। एक और चीज, ऑडिट कमिटी डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। ऑडिट कमेटी करता धरता है, क्या है, करता धरता। अब एक काम करें चोरे, एक बार 138 रूल नंबर 13 पढ़ के देख लें, क्या हमने कवर कर लिया। 138 रूल नंबर 13 देख लीजिए, क्या हमने कवर कर लिया, कुछ रहा तो नहीं। बजाज कहाँ चली गई आज। वो तो गई चौरसिया। 138, थोड़ा पढ़ो रे। कंपनी लॉ से बेहतरीन कुछ भी नहीं है, मतलब सरल। वास्तविकता देखा जाए तो ना जेआईजीएल सरल है उतना, ना एसबीआईएल उतना सरल है। तुम पढ़ते नहीं हो, तुम तरीके निकालते नहीं हो, तुम्हें अभी मोहब्बत नहीं हुई है कंपनी लॉ से, ये तो दिन भर विचारों में भी कंपनी लॉ। बातें करो तो कंपनी लॉ की, याद करो तो कंपनी लॉ को, इजहार करो तो कंपनी लॉ से। दुबे, देखो, सच क्लासेस ऑफ कंपनीज एज प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब्ड का है रूल नंबर। इंटरनल ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, अदर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल इंक्लूड सीएस। ठीक, ठीक है। कितने समय में इंटरनल ऑडिट होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवल में बताएगी, रिपोर्ट किया जाएगा बोर्ड को। कौन सी कंपनी, देखो, इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। कंपनी हो गई लिस्टेड, 25, 50, 100, 200, 100, 200। ठीक है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, प्रैक्टिसिंग हो ये जरूरी। ऑडिट कमेटी स्कोप डिसाइड करती, ठीक है। ऑडिट कमेटी नहीं होगी तो कौन करेगा, बोर्ड करेगा। एक लाइन हिंदी में लिख लो, रिपोर्ट बोर्ड को दी जाती है। मयूर भारद्वाज, यहाँ ये चैप्टर समाप्त हुआ दोस्त।
अब मेरे पास दो कचरा चैप्टर बचे हैं। कौन से? कचरा मतलब भयंकर कचरा, कचरा नहीं, भयंकर कचरा, पहला और दूसरा। मैक्सिमम वेटेज 5 मार्क, मैक्सिमम वेटेज, मिनिमम वेटेज भी 5 मार्क, मैक्सिमम मिनिमम 5 मार्क्स। ठीक है, चलो भाई करें शुरू। सभी बच्चे मॉड्यूल के साथ हैं आज? बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है मैं तुमको बता रहा हूं, गौर फरमाइएगा मैडम। ठीक है, सेकेंड चैप्टर तो बहुत ही बर्बाद है। ये वही है जो तुम जब छोटे थे तो पढ़ के आए थे। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा रिलेवेंट है, पर कल खत्म कर दूंगा, कर दूंगा कल खत्म। ठीक है, कलेज, हाँ कलेज, टाटा, बाय बाय। वेगा तो 3 दिन अभी ले लूंगा क्लास इस समय दोपहर में, ताकि तुम्हारा उधर क्या खत्म हो रहा है तुम्हारा JIGL में अभी सोर्स, उसके बाद उधर होगा BSA। ठीक है, टॉट, RTI और IT इधर निपटा दूंगा। तुम फ्री हो जाओ, लफड़ा झपड़ा ही खत्म, उनको मैं निपटाया करूंगा बाद में, क्योंकि तुम लोग है ना मेरे लिए प्राथमिकता हो। क्या हो? हाँ जी, प्रायोरिटी जी। आ, ताकि होली पे बच्चे जाएं तो वापस लौट के ना आए। ठीक है, उनके साथ तो लड़ाई अभी लंबी चलेगी। ठीक है, हर तीसरे दिन आके बोल देता सर मैं जून दे दूं क्या? अरे देखो, इस सेकेंड चैप्टर में बातें तो बहुत हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी। अब बताओ, क्या टाइप्स ऑफ कंपनी बताने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट सब बता चुका हूँ, स्मॉल कंपनी भी बता चुका हूँ। अब स्मॉल कंपनी की नई जो लिमिट है ना, वो है 10 करोड़ और 100 करोड़। बरोबर? प्रश्न क्या तुम पे अप्लीकेबल है? तुम पर अप्लीकेबल है? अप्लीकेबल नहीं है तुम पे। क्यों? क्योंकि वो दिसंबर की है, और दिसंबर तक के अमेंडमेंट आते ही नहीं है तुमको। तुमको आते हैं खाली नवंबर एंड के। पर लेट मी चेक, कहीं मैं गलत हूं तो, पर वैसे मैं होता नहीं हूं, पर लेट मी चेक। दुर्घटना से देर भली। अभी तो प्रोफेशनल के ही आए हैं सब, अभी प्रोफेशनल के ही आए हैं अमेंडमेंट। अभी तक आया नहीं है, एक आध दिन में आ जाएगा। प्रोफेशनल का तो पूरा आ गया। ठीक है, एक आध दो दिन रुक जाओ फिर उसके लिए, पर मेरे हिसाब से अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि दिसंबर का अमेंडमेंट है। किसका? 10 और 100, अपने लिए 440 ही होना चाहिए, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। तो टाइप्स ऑफ कंपनी हो गया एक। दूसरा इसमें है एग्जम्पशंस। अब एग्जम्पशंस तो मैं पढ़ूंगा ही सही, तो यहां तो अभी कुछ करना ही नहीं है। फिर तीसरा है ई फाइलिंग के कुछ हिस्से हैं जो कि अपने को नहीं पढ़ना है। अब टाइप्स ऑफ कंपनी अकेले नहीं है, इसके साथ कंपनियों के बेनिफिट्स भी हैं। क्या है? तो अब ये तो प्रोविजन से ही बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? तो ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइप्स ऑफ कंपनी भी पढ़ने की जरूरत। तो फिर पढ़ना क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। सर ये तो वही है जो CSEE में थी, जैसे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अच्छा,
ठीक है, अब तुम अगर ये कहोगे कि सर लिखवा दो, तो माँ कसम कह रहा हूं मैं, छोड़ूंगा नहीं तुमको, ये लिखवाई नहीं जाएंगे। ठीक है, माफी। नहीं लिखाऊं तो चलेगा नहीं? भगवान भला करे तुम्हारा। कंपनी एज अ पर्सन, अरे चलो ठीक है, आपने बोला तो मैडम, पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख दे। ये बस लिख। अरे कॉमन सिलप गई। कचरा कॉन्सेप्ट हो गया अब वो। बस ठीक है, काम की यही है। ठीक है, फिनिश। अब आपको ऐसा है कि सर हम देख लें, ताकि हमको भरोसा हो जाए। और ध्यान रखना, कल भी जो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसमें एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल का टॉपिक आएगा। और काइंडली, हाँ नी मतलब नी, मैं खाली एक आध दो डॉक्ट्राइन लिखाऊंगा बस। ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल में जॉन वर्सेस लिपमैन, सर दिंशा माणक जी पेटेट, कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, भावनगर एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर, डेमलर वर्सेस डेमलर, कॉर्नर ब्रदर्स वर्सेस कॉर्नर्स। ये सोच मत लेना कि मैं लिखूंगा। नहीं नहीं नहीं, मत लिखाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कर लेंगे खुद ही। आप पढ़ा भी मत, हम तो कर लेंगे खुद। पढ़ा भी क्यों रहे हो? देखो भाई, दूसरा चैप्टर है व्हाट इज कंपनी। ठीक, कंपनी मींस द लैटिन वर्ड, ये तुम पढ़ के आए हो, काइंडली काट दीजिएगा। ठीक है, कंपनी काट दो, काट दो, काट दो, काट दो, काट दो, बस ये पढ़ना है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, और एग्जाम में आएगी नहीं, पर फिर भी पढ़ना है। आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ना है, परपेचुअल सक्सेशन पढ़ना है, ठीक, सेपरेट प्रॉपर्टी पढ़ना है, फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, पर रीड कर लेंगे। ठीक, सूड एंड स्यूड नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, आईएमपी है, आईएमपी है। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बैंक नेशनलाइजेशन, क्या तुम्हें याद है? और उसके साथ मैंने एक और केस पढ़ाया था। वो थॉमसन प्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था ना। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, थॉमसन नहीं, बेनेट कोलमैन एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ये रही। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी मोस्ट एमपी, ठीक। फिर टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, बताओ अब पढ़ाऊंगा क्या? टाइप्स ऑफ कंपनी, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड स्टेशनरी कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी, क्लासिफिकेशन, रजिस्टर्ड स्टेशनरी, लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी, अनलिमिटेड, सेक्शन 8 गवर्नमेंट होल्डिंग सब्सिडरी। पढ़ाऊंगा क्या? एसोसिएट नहीं, स्मॉल कंपनी पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा प्राइवेट कंपनी पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा, सब पढ़ा दिए हैं ये। ठीक है, बिल्कुल काट दो, क्या करो? 100% एग्जाम्पशंस यहाँ नहीं करनी है। पब्लिक कंपनी काट दो, काट दो, काट दो। अरे सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो बताओ, पूरा चैप्टर ही काट दे क्या सर? हाँ,
मॉड्यूल इसलिए तो बुलवाया है। काट दो काट दो काट दो, आखिरी तक कट है, आखिरी तक आखिरी तक काटे जाओ काटे जाओ, खुश हो जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पक्का ना पक्का ना। आखिरी तक आखिरी तक आखिरी तक फिनिश। तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। बस कैरेक्टरिस्टिक्स तुमसे डिस्कस कर लूं, बरोबर, और चैप्टर कटेगा, ठीक है। भारद्वाज, अरे ओ भारद्वाज, सबसे पहले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, क्या जानते हो इसके बारे में सर? सब आप तो पूछो, ठीक है। उतना लिख रहा हूं जितना मेरे को ठीक लग रहा है। आप चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। लिख लोगे तो फायदा तुम्हारा है, तो फिर लिख लेते हैं, ठीक है। बताओ, इसमें अपने को नियम से केसेस तो हैं। पहला है सोलोमन वर्सेस सोलोमन, फिर दूसरा ली वर्सेस ली, एयर फार्मिंग है वो तो नहीं करा रहा। फिर तीसरा कंडोली टी कंपनी जरूर कराऊंगा। क्या कराऊंगा? हाँ, गजब। ए, देखो कैसे पता। तो मैंने कहा यार एग्जीक्यूटिव में CSWT में इस लेवल पे पढ़ाने लगे क्या? न्यू होराइजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तीन केसेस पढ़ने हैं। अब बताओ कौन बताएगा इनमें क्या लिखा है? हाँ तो ढंग से बोल, क्या क्या हुआ था? अरे ऐसे बोलेगा क्या? कहानी बतानी पड़ेगी कि सोलोमन एक बूट मैन्युफैक्चरर था। क्या था? राज सोलोमन वॉज अ बूट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। क्या था? एक जूता व्यापारी, बूट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ही इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी, बोलो किसके साथ मिलकर? अलोंग विद हिज वाइफ, 4 सन एंड 1 डॉटर। 1 डॉटर, कितने हो गए टोटल? 7। खुद, उसकी वाइफ, 4 बेटे और 1 बेटी। ईच टूक 1 शेयर, कितने? 1 शेयर लेके कंपनी बना ली, ठीक। ही सोल्ड बूट बिजनेस टू कंपनी, ये पढ़ा था ना तुमने, फॉर 38,782। कौन से डॉलर? यूके डॉलर। इसको क्या बोलते हो तुम? इस साइन को क्या बोलते हो? पाउंड्स, यूके डॉलर। 38,782 में बेच दी थी, पूरा बिजनेस अपना, मिला लेना बाद में, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया इस 38,782 के केस में? 8,782 तो कैश दे दिए। क्या दे दिए? 10,000 के सिक्योर डिबेंचर दे दिए। अरे तुम्हें पता था कि नहीं ये? और 20,000 के शेयर्स दे दिए। 20,000 के किसको? इन सबको, बरोबर। डिबेंचर 8,782, ठीक है। कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, ठीक है। उस समय का स्टेटस क्या था?
अनसिक्योर्ड डेट भी थे, कितने के? $8,000 के। कितने के? $8,000 के, यूके। ठीक है, इसको पाउंड्स बोलते हैं आप। एसेट्स को सेल करके कितना आया? वैल्यू रियलाइज्ड आफ्टर सेल। देखो क्या पढ़ाना पड़ रहा है रे। 6,050 रुपए आए, करेक्ट। अब इस 6,050 रुपए को किसको पे किया जाए, इसको या सिक्योर्ड क्रेडिटर को? कौन है सिक्योर्ड क्रेडिटर? सोलोमन, बरोबर। जो सारे के सारे शेयर्स भी खुद होल्ड करके रखता है। तो कहा गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा, इवन इफ अ पर्सन होल्ड्स all shares of the company, he is separate, he is separate, correct, from company। तो बताओ पेमेंट किसको होगा पहले? किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, दैट इज सोलोमन को। आई बात समझ में? भले ही सारे शेयर्स भी आप रखो, आप उससे अलग हो, आप उससे अलग हो। किससे? कंपनी से। बस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट खत्म। तो अब क्या बचा इंपॉर्टेंट? अब बचा ये ये दूसरा केस, कंडोली टी कंपनी। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट हुआ ये। बताओ ना। अब यार इसको क्या समझाना, आप सोलोमन वर्सेस सोलोमन को तो इतना तो आता ही है। ऐसा पढ़ा भी था ना CSWT में, ऐसे ही ना, 38,782 20,000। कुछ पढ़ा ही नहीं रहे तुमने। पढ़ा तो था सब, पढ़ा नहीं है। अब कंडोली टी कंपनी में क्या हुआ, सुनना बच्चों, सभी सुनो। पार्टनर्स एक फर्म के, क्या है? फर्म के। इन सब पार्टनर ने मिलकर एक कंपनी बना ली। क्या बना ली? कंपनी। फर्म की सारी एसेट्स, सारी एसेट्स, एसेट्स, ये सब एसेट्स हैं किसकी? फर्म की। ठीक है, इन्होंने किसको दे दी? कंपनी को। बोलो। अब सरकार ने क्या मांगा? स्टाम्प ड्यूटी, क्योंकि ट्रांसफर हुआ है, स्टाम्प एक्ट अट्रैक्ट होगा। तो ये बोले कि हम पहले हम फर्म थे, आज हम कंपनी है, तो हमने अपने आप को ही तो ट्रांसफर किया है, तो कैसी स्टाम्प ड्यूटी? उन्होंने कहा तुम और कंपनी क्या हो? जुदा जुदा, अलग अलग, तो स्टाम्प ड्यूटी तो लगेगी। आई बात समझ में? ये कंडोली टी कंपनी का केस सोलोमन वर्सेस सोलोमन से भी बहुत पहले आ गया था इंडिया में, फिर भी आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं? सोलोमन को। मूर्खता आप देखो। जबकि अब तो इंडिया भारतीय फॉलो करो ना, भारतीय वापरो, कई वापरो। हाँ, मेड इन इंडिया। न्यू हॉराइजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भारद्वाज, अरे ओ भारद्वाज, बताओ न्यू हॉराइजन में क्या पड़ा है? अब ये मत कह देना नहीं पड़ा है। भारद्वाज मेरे भाई, दोस्त, सखा, बोल हल्के हल्के।
कहीं चला गया ये? हाँ, वैसे तो ये है कि कंपनी और मेंबर अलग अलग है, बट इस केस में बताया था एक्सपीरियंस ऑफ मेंबर shall be considered as experience of company. Experience of member shall be considered as experience of company. न्यू होराइजन में क्या हुआ था? आप भी बताओगे सर? हमको क्या पता? देखो, हुआ ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेंडर फ्लोट किया। क्या किया? टेंडर किसके लिए? पब्लिकेशन ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी, वो आती थी ना बखतगढ़ में टेलीफोन डायरेक्टरी, जिससे पता चल जाता था कि अपने गांव के आसपास कौन कौन है, किन किन के नंबर क्या क्या हैं। तो भले ही अपन पहचान के हो, किसी को अपन जानते हो, उसके पिताजी का नाम पता हो, तो बार बार ब्लैंक कॉल लगाओ, वो उठा ले तो बात करो, नहीं तो वाह। कौन? एंजेलिना? हाँ, बखतगढ़ के आसपास की पूरी तहसील की डॉक्टर वो डायरेक्टरी बनती थी। तो हमको अगर पता है कि वो रहती कहाँ है और पिता का नाम क्या है, तो नंबर तो उस डायरेक्टरी में ढूंढ लेते थे, फिर लगाए जाओ फोन, उठा ले तो बात कर लो। तो लोग बाग ने कॉलर आईडी लगानी चालू कर दी, फिर तो पता चल जाता था कि किसके यहाँ से फोन आया। फिर आपकी खैर नहीं है, फिर आपकी। हाँ, तो जब तक कॉलर आईडी नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं, आप लगाए जाओ फोन। पापा उठा ले तो बात मत करो, काट दो वापस, वो उठा ले तो बात कर लो। और क्या, हमारे जमाने में ऐसे ही तो होती थी बातें। अब तो मोबाइल आ गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेंडर फ्लोट किया पब्लिकेशन ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी का। ठीक है, न्यू होराइजन ने भी क्या किया? न्यू होराइजन कंपनी, एनएचआई बोल रहा हूं इसको, फिल्ड द टेंडर। क्या किया? टेंडर फाइल किया। ठीक है, टेंडर इवैल्यूएशन कमिटी, अब पूरा नाम लिखने की प्लीज मेरे से मत बोलना। टेंडर इवैल्यूएशन कमिटी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस। बोले तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। इसने हाईकोर्ट को गया, ये कहाँ गया? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड। फिर इसने सुप्रीम कोर्ट को अपील कर दी। क्या कर दी? अपील टू सुप्रीम कोर्ट। बरोबर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि तेरे मेंबर कौन है, देख सुनना। एक है एलएमआई, लिविंग मीडिया लिमिटेड। क्या? लिविंग मीडिया। एक है थॉमसन प्रेस इंडिया लिमिटेड, टीपीआई। एक है वर्ल्ड मीडिया लिमिटेड। क्या है? और एक है आईआईपीएल, फुल फॉर्म नहीं पता, कंपनी का नाम है ये। और एक है शेयर होल्डर, मेरे हिसाब से अरुण पुरी है। क्या है? अरुण पुरी या सूरी, दोनों में से एक। और कंपनी क्या है? इन सबकी जॉइंट वेंचर है। क्या है? अरुण पुरी कहां से? सिंगापुर से। सिंगापुर। ठीक है। तो बोले देखो, इसको भी मीडिया का नॉलेज है, इसको भी प्रेस का नॉलेज है, ये भी मीडिया वाली है, ये भी प्रेस का नॉलेज है। तो क्या कहा गया? एक्सपीरियंस ऑफ मेंबर्स शैल बी एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। जरा पढ़ लो फटाफट तो। बोले ये जॉइंट वेंचर है। क्या है?
जॉइंट वेंचर। तीनों केस पढ़ो तो फटाफट मॉड्यूल से तड़ 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 आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूल से पढ़ना है, मॉड्यूल से, मोबाइल से नहीं। फोटो खींच रहे हैं। अरे यार राम चला गया यार, बहुत अच्छा बालक था। बहुत मुश्किल से है ना ढंग के, मतलब ऐसा जो संभाल ले। कोई बात नहीं, तुम्हारी क्लासेस भी खत्म हो रही है, अब क्या ही है। नहीं, अच्छे लोगों को तो बहुत काम मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास नोट्स में पार्ट 2 है ना, वो मॉड्यूल नहीं भी पढ़ेगा तो भी चलेगा, क्योंकि उनको पार्ट 2 में दिया हुआ है। जिनके पास पार्ट 2 है नोट्स में, तो यहाँ तो कोई ऐसे बच्चे है ही नहीं। है? तेरे पास पार्ट 2 है? व्यास तुम दोनों के पास मॉड्यूल है क्या? तेरे पास पार्ट 2, इसके पास मॉड्यूल है। उधर दे दे आयुषी को तो, भगवान भला करेगा मैडम। 2 ग्रुप दोगे तो AIR आएगी। इन दोनों को भी दे दो। हाँ हाँ, दुआएं लगेंगी, दुआएं। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा है क्या किसी के पास? इनको भी दे दो। इधर दे देना बेटा, प्राची। प्राची, प्रॉम, छोटा नागदा, कानून नागदा, धार नागदा। इधर इधर। और किसी को आवश्यकता? थोड़ा कम पाप करो रे, मॉड्यूल ही नहीं ला पा रहे हो। नहीं, अबे क्या कर रहे हो? अभी तो क्लास खत्म होगी अबे। सब कॉपियों में लिखा हुआ है बेटा, तुमको चाहिए तो मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर अननेसेसरी है, सब लिखा हुआ है। फिर भी तुम बोल रहे हो तो भेज तो दे दूंगा। ठीक है, दे दूंगा दे दूंगा। पैसे लिए ना मैंने, तो मैं बंधा हुआ हूं। कुछ नहीं है, प्रोविजन होती है और मॉड्यूल में प्रोविजन के साथ थ्योरी भी होती है। तो थ्योरी दी हुई है और मैंने थ्योरी तुम्हें हर चैप्टर में अलग से लिखा ही है, तो क्या ही करना। वो क्या है कि मैं हमेशा कुछ ट्राई करता रहता हूँ ना नया, कि कुछ नोट्स में बदलाव करूं, क्योंकि मेरे को बड़ा टीचर बनना है ना अब आगे, धीरे धीरे बड़ी फैकल्टी। हाँ, बड़े तो हो गए अब, और क्या ही बड़े होंगे। पर हाँ, फैकल्टी तो बड़े बनने का प्रयास करना है मेरे को, बखतगढ़ में स्कूल खोलना है बुढ़ापे में। हाँ, प्रिंसिपल बनूंगा वहां से, तो शुरुआत से ही अनुशासित बच्चे आएंगे ही नहीं, कैसी बात कर रहे हो? आपसे पढ़ने आएंगे ही नहीं। क्यों कुमरावत, कुमावत, बच्चे आएंगे क्या? नहीं नहीं सर, स्ट्रिक्ट टीचर से कोई पढ़ने नहीं आता अब। मैं खुद भी चला गया देखो। हाँ, ये बात भी सही है। सोलोमन वर्सेस सोलोमन हो गया क्या? लिखा 3882। ठीक है, 10,000, 20,000 के शेयर्स, 10,000 के सिक्योर डिबेंचर, 8,782 कैश में, 6,050 बेचने पे आए। किसको मिलना चाहिए 6,050? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ठीक है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग,
नहीं पढ़ा है। कलकत्ता हाई कोर्ट, कंडोली टी कंपनी पढ़ाया है। अर्लियर देन सोलोमन, देखो मतलब कटाक्ष है, ये क्या है? कटाक्ष, डेरोगेटरी रिमार्क है। टी कंपनी ने अपनी एसेट्स ट्रांसफर की थी, बोले हमने, हमको ही तो ट्रांसफर किया है। बोला नहीं, तुम और कंपनी अलग अलग है। ठीक है। न्यू होराइजन, देखो क्या हुआ, टेलीफोन डायरेक्टरी मिला, टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी मिली, उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट। फिर चले गए कहाँ, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया डिसीजन को, किसके, टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी के। टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी के डिसीजन को अपहेल्ड किया। ठीक है। फिर ये चली गई किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एनएचआई, एनएचएल, तुम किसके जॉइंट वेंचर हो, तो देखो टीपीआई, एलएमआई, डब्ल्यूएमएल, आईआईपीएल, और एक और है, कौन, अरुण पुरी या सूरी, कहाँ हो तुम, ये रहा अरुण पुरी। करेक्ट है। तो बोला एक्सपीरियंस ऑफ आ गई बात समझ में क्या, पक्का? तो ये मत कहना कि सर ने पढ़ाया नहीं, हाँ नहीं तो भैया बिल किसके नाम पे फट गया, श्रेयांश सर के नाम पे। क्योंकि अब की बार एआईआर, हाँ इस बार आनी चाहिए थी यार, मेरे को बहुत ही धक्का लगा है। मतलब आई तो है, पर फ्रेशर की आनी चाहिए थी। फ्रेशर मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल सही। पर इस बार है ना, मेरे हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को रैंक ही नहीं दिया है, रैंक दी ही नहीं है। जिन जिन भी कोचिंगों ने क्लेम किया ना, बड़े बड़ी बड़ी कोचिंग है, उन्होंने सब पुराने पुराने बच्चों के क्लेम किए, जो एक एक दो दो साल से क्लियर ही नहीं हो रहे थे, तो उनके सबकी रैंकें लगी हैं अब। तो वो सब देखना, जिन पुरानी एकेडमियों के नाम बड़े होते थे ना, पहले बहुत बच्चे आते थे, अब नहीं आते, वो रैंक बहुत शो कर रहे हैं। क्योंकि पुराना बच्चा उनका है ना, तो रिकॉर्ड में तो है ना उनके, दो दो अटेम्प्ट से पास नहीं हुआ था तब, इस बार पास हुआ तो शो कर दी। ऐसा इस बार फ्रेशर को रैंक दी नहीं है। पहले अटेम्प्ट वालों की चेकिंग टफ थी, इस बार सेकेंड अटेम्प्ट वालों की इजी है। फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में तो रेवड़ी बांट दी, बोले आओ। हाँ हाँ, कसम ही खा के बैठे हो तो बात अलग है। कंपनी एज अ पर्सन इतना भी आसान नहीं दिया, पर हाँ रिलेटिवली आसान दिया। कंपनी एज अ पर्सन, याद है तुम जब छोटे थे तो एक केस था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खादर इंटरनेशनल। कौन सा, खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बचपन में जब पढ़ते थे ना, तो हम इनको रटते थे, और तुम बताओ, तुमको सबसे आखिरी में पढ़ाया जा रहा है और मेरे को सबसे पहले पढ़ाया गया था। ये अंतर है तुम में और हमारे लेवल में, कि तुम्हारा लेवल है नहीं, शुरुआत से ही अनसन रखा गया, और हमको ये, मैं एक एक केस रट के गया था। बाद में पता चला जब सीएस बन गया तब, कि जो मैं किया वो कोई काम का नहीं था, जो करना था वो तो मैंने किया ही नहीं है। पर मुझ में थी पढ़ने की ललक, मैंने सीखा, मैंने पढ़ा, और मैं बन गया टीचर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो मतलब सर अपन कितनी भी मेहनत कर लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईआर नहीं आने वाली, ऐसा नहीं है बेटा, है ना? ऐसा नहीं है। पर इस बार ऐसा हुआ है। अब कभी कभी क्या, ये तो है ना बेटा, वो ऊपर वाला है ना जो बैठा है ना, वो कम नहीं है। ठीक है, मतलब वो किसी का नहीं हुआ, भलते ही पास हो गए हैं। और धुरंधर शहीद हो गए, धुरंधर शहीद हो गए। ठीक है। तो पास हो जाओ तो ये मत समझना कि तुम बहुत 30 मार खाओ, और फेल भी हो जाओ तो ये मत समझना कि हमको कुछ नहीं आता।
कस्बेकर इस बार पास हुई है, उसका लास्ट टाइम का स्कोर था 250-700 में से। बहुत इंटेलिजेंट बच्ची, पर घबरा गई। इस बार उसका स्कोर है 368, 370। कितने का जंप मारा उसने, तो आप समझ लो। तो है ना, कभी गलती से कई बार बच्चों, बड़े धुरंधर बच्चे पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं और दूसरे में वो निकल जाते हैं, अगर वो ईमानदारी से पढ़े तो। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल के केस में क्या हुआ, सुनना। कंपनी ने अप्लाई करने की कोशिश की एज अ पॉपर। क्या पॉपर कौन होता है ये मत पूछ लेना, ठीक है। पाउ सिटी पॉपर, सीपीसी में सूट लगाने की, ऑर्डर नंबर 33 में, ठीक है। ऑर्डर नंबर 33 में सीपीसी में एज अ पॉपर सूट लगाने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन रेज हुआ कि पर्सन डज नॉट इंक्लूड कंपनी। तो बोला गया इस केस में कि पर्सन इंक्लूड्स एन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पढ़ लो ये वाला केस तो फटाफट फटाफट, झटपट। कैसे, झटपट, तड़ तड़ तड़, कैसे, तड़तड़ तड़तड़। अभी जो है ना ये बैच आएगी ना, उसकी बैच का नाम ही रखूंगा तड़तड़ बैच। नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव की अभी पावर बैच आएगी ना, तुम्हारा रिवीजन बैच अब यूट्यूब पे आएगा। यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब पे। अभी तक तो यही मन है, देखो फिर क्या होता है, देखिए। रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज चाहिए मेरे को, है नहीं अभी मेरे पास। क्या सही हूं मैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही है ना, कि यूको बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल एंड अदर्स। देखो ऑर्डर 33, कंपनी इज एंटाइटल्ड टू sue एज अ पॉपर। ऑर्डर 33 में पर्सन में इंक्लूड किया गया है, चाहे आप इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं। बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट, कंपनी एज अ सिटीजन। ये तो 2 पॉइंट है, अब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। कंपनी एज अ सिटीजन। अब इसमें आरसी कुपर का ही लिखना है केस, कौन सा? और उससे पहले एक केस और, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस सीटीओ, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ये पढ़ा है मैंने। अरे नीरे, नहीं पढ़ा होगा। इसमें कहा गया था कि कंपनी इज नॉट अ सिटीजन अंडर सिटीजनशिप एक्ट। ईयर कौन सा सिटीजनशिप का? 1955। 1955 में स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस सीटीओ में कहा है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। ठीक है, तो बताओ फंडामेंटल राइट जो पर्सन को अवेलेबल है वो मिलेंगे क्या इसको? जो सिटीजन को मिलेंगे वो क्या होंगे इसको? पर्सन तो ये है, पर जो सिटीजन को मिलेंगे वो मिलेंगे क्या इसको? नहीं, क्योंकि कंपनी सिटीजन नहीं है, ये वोट नहीं डाल सकती। फिर आया केस का, किसका? आर सी कूपर, रुस्तम कवास जी कूपर वर्सेस, जिसे बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो उसने कहा कि अब तक तो ठीक है, हम एग्री करते हैं कि भैया कंपनी सिटीजन नहीं है, तो कंपनी एक्शन नहीं ले सकती। कौन सी? रीट वाली। कौन सी वाली? रीट वाली। बोलो भैया, बढ़वाया। कौन सी वाली? रीट वाली। क्योंकि तेरे पास फंडामेंटल राइट हो
और वो इन्फ्रिंज हो तो ही तू एक्शन लेगा ना। तो तेरे पास फंडामेंटल राइट ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिटीजन का है, आर्टिकल 19 वाला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या तुम्हें याद है? तो इसमें कहा गया था कि कंपनी भले ही एक्शन नहीं ले सकती, पर इसके मेंबर सिटीजन इसके में ब्रिंग एन एक्शन, उसके मेंबर सिटीजन में ब्रिंग एन एक्शन। वो एक्शन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का राइट अफेक्ट हुआ तो इनका भी राइट अफेक्ट हो। और यही बात सेम एक और केस में की गई। कौन सी? बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चेक करो क्या ये भी सही है क्या? बोलो भाई। बेनेट कोलमैन आरसी कूपर तो कराया बेटा, स्टेट ट्रेडिंग भी करवाया, लिखवाया तुझे है क्या? लिख तू सेम इन JIGL। हाँ ठीक है, तुम बोल रहे हो तो सेम इन जिगल कहाँ है? जिगल आर्टिकल 19 ऑफ COI। ठीक है भैया। खिलाड़ी भैया। अरे बोलो भैया। बहुत बढ़िया। लोहा वाला। अब काम की खाली लिमिटेड लाइबिलिटी का पॉइंट है और ये चैप्टर समाप्त। पढ़ने को तो भले परपेचुअस सक्सेशन सेपरेट प्रॉपर्टी भी पढ़ा दूं, पर कोई मतलब नहीं है। जो काम का है वो यही है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अरे मैं कह रही हूं बहुत काम का है। क्या है? बहुत काम का। इसे तो IMP ही मार्क करो, इसको रटना ही है। क्या करना है? रटना है। देखो मेरे IMP बैठते हैं, मैं सच कह रहा हूं, पूछ लेना प्रीवियस अटेम्प्ट वालों से। मेरे IMP बैठते हैं, CL में भी बैठते हैं मेरे IMP, जिगल में भी बैठते हैं, ECIPL में भी बैठते हैं। ये बैठ दो बेटा, बता दूंगा, सब बता दूंगा आखिरी में। मेरे को क्या लेके जाना है? हाँ आखिरी में सब बता दूंगा। अभी आखिरी कब आएगा आपका, ये मत पूछ लेना बस। ठीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक में सबको एक दिन बुला के सबको लगवा दूंगा IMP। ठीक है, इसी IPL जिगल सब में। जिगल में तो तुम मैं वो पेपर कर लेना दो जो आते हैं ना, मॉक पेपर भेज दूंगा ना, मॉक पेपर होंगे ना तुम्हारे टेस्ट पेपर्स, वो कर लेना। 30-35 मार्क के तो 2 मॉक पेपर्स में बिठा ही दूंगा मैं। फिर CL तो IMP 100% ही बैठेंगे, 100%, 100%। पेपर बाहर जाता ही नहीं है, 5-10 मार्क चले जाए तो चले जाए, उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो IMP बिठा दूंगा। नहीं हो तो पूछ लेना, भले भरोसा नहीं हो तो। ठीक है, पर IMP आने के बाद भी मार्क्स आए वो जरूरी नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस इसी IPL में भी करवा देंगे। SBLL तो तुमको आता है, अकाउंट FM तुमको आता है, GST उधर आता है, और SL तुमको आता है। पास। तो सर 2 ग्रुप दे दे मतलब? हाँ हाँ, 2 ग्रुप दे दो, क्या ही दिक्कत है। शिवान शुक्ला। विरल चोपड़ा कहाँ गया? आया था ना सुबह। ये सब हो गया उसका? हाँ ये सब हो गया उसका। लिमिटेड लाइबिलिटी। अब बताओ, क्या कंपनी जैसे ही बनती है उसे लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाती है अपने आप? नहीं, ये आपको चुनना पड़ता है। अर्थात या तो आपने लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बनाई होगी, या लिमिटेड बाय, तो फिर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, वरना नहीं। तो लिमिटेड बाय शेयर्स लिख देना 2 के 22 में। लिमिटेड में क्या है, गारंटी लिख देना 2 के 21 वाली बात कब। ये बड़ी बात नहीं है कि लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल या टू द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन एंड पेबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये बड़ी बात थोड़ी है। पूछना ये है कुमावत,
पूछना एग्जाम में ये है कि कब लायबिलिटी लिमिटेड होते हुए भी अनलिमिटेड हो जाएगी। क्या बोल रही हूं मैं? लायबिलिटी फिर भी लिमिटेड है, फिर भी अनलिमिटेड है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। मतलब इसके एक्सेप्शंस पढ़ने और वही एग्जाम में आते हैं। वही सर आप अंतर्यामी है? नहीं, श्रेयांश बाबा है। सेक्शन 3A मोस्ट टाइम भी मार्क करो इसे, अलग से छपेगा, इसका एक्सेप्शन है। दूसरा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में आपने चुना ही लिमिटेड कंपनी को है, अनलिमिटेड चुने ही नहीं है। तीसरा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी जाती है। सेक्शन 335 सेक्शन 35 जरा चेक करना, होना चाहिए, सिविल लायबिलिटी है। फिर सेक्शन 74 होना चाहिए। 74 है 75 है, 74 है 75 है, 74 5 4 5 4 4 देख लेना, इन दोनों में से कोई एक है, 4 या 5 में से। ठीक है, बस बहुत है 5 पॉइंट, करने को तो और भी हो सकते हैं, पर सबसे ज्यादा काम का यही है। अलग से पूछा जाता है कि किन किन केसेस में लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। बस कल 15-20 मिनट देकर इसे समाप्त कर दूंगा और पहला चैप्टर शुरू करूंगा। और कल पहला चैप्टर करके उठेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, उसके बाद परसों से 3 दिन, मतलब 3, कल क्या है, 1 तारीख है, परसों 2 3 और संडे आ जाएगा ना, संडे तो कल ही है, तो 4 को होली है। 2 दिन मिलेंगे क्या मेरे को? 1 मिलेगा, 2 मिलेंगे? 2 दिन मिलेंगे? अरे 1 मिलेगा ना। अच्छा, 2 और 3 मिलेंगे। हाँ तो एक चैप्टर निपटा दूंगा उसका। ठीक है, फ्री करें, हाँ हाँ हाँ, खत्म करो, ताकि उधर लोड बाद में मेरा खत्म हो ना। एक ही चैप्टर बचे NI, बस बाकी सब निपटा ही देते हैं अभी। काल करे सो और आज करे सो, अब निपटाओ भाई, घर जाओ। ठीक है, चलिए, आज के लिए सुबह समाप्त। मजे करो, मजे मजे, आनंद। ये अच्छा है यार, ये सुबह सुबह रोज 15-20 मिनट में थोड़ा पुराने पाप भी धुलते जाएंगे, थोड़ा समझ भी पड़ेगी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।